नमस्कार, राम राम सारियानो। निक योगा स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं नरेश कुमार सैनी और आज के सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने लगभग विश्व की समस्त आबादी को प्रभावित किया है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख जी मांडविया जी, जिन्होंने हाल ही में बताया था कि जो लोग कोविड से काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं उन्हें हार्ड वर्क से बचना चाहिए। कोविड एक ऐसा भयावह दौर था जिसमें समस्त जनमानस को बुरी तरीके से प्रभावित किया था और सबसे चौंकाने वाले खुलासे हुए थे हाल ही में गुजरात में, जब गरबा नृत्य करते हुए काफ़ी लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब भी इस प्रकार के हादसे घटित होते हैं तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के जो सवाल हैं वो उठते हैं कि इस प्रकार के हादसे क्यों होते हैं, कि अकस्मात हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं जिनमें शारीरिक श्रम ज़्यादा करना होता है और इस प्रकार की घटना घटित होना मतलब अचानक से हार्ट अटैक आना या फिर अन्य किसी प्रकार के गंभीर हादसे होना हमें एक बार सोचने को मजबूर कर देते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख जी मांडविया ने कहा था कि जो लोग कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित हुए थे उन्हें ज़्यादा मेहनत वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक लेख के अनुसार जो व्यक्ति कोविड की पहली लहर में कोरोना से ग्रसित हुए थे और दूसरी लहर में भी जो इससे ग्रसित हुए थे, उन लोगों में जो लोग पहले से किसी अन्य गंभीर डिजीज, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या अन्य किसी प्रकार की डिजीज हो, उससे ग्रसित हों, तो वो पेशेंट अगर कोविड की दूसरी लहर में भी प्रभावित हुए हैं या कोविड से ग्रसित हुए हैं, उन लोगों को हार्ड वर्क से बचना चाहिए, चाहे वो हार्ड वर्क दौड़ के रूप में हो, कसरत के रूप में हो या अन्य किसी शारीरिक वर्क के रूप में हो। वैसे तो कोविड हर एक व्यक्ति को कोविड ने परेशान किया है, लेकिन जिनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग था, जो नियमित रूप से योग व प्राणायाम करते रहे हैं, उन लोगों को कोविड ने बिल्कुल भी नहीं प्रभावित किया है। और आज इसके मुख्य कारणों पर अपन चर्चा करेंगे कि कोविड है वो क्यों लोगों को परेशान, कौन कौन से लोग इससे परेशान हुआ है। और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी ये स्पष्ट किया है कि अगर आप दूसरी लहर में कोविड से ग्रसित हुए हैं और पहले से आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो भारी शारीरिक श्रम से बचें। और ये खुलासा तब हुआ जब गुजरात में गरबा नृत्य के दौरान काफ़ी लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। इसके काफ़ी कारण है। पहला कारण इसका है, कारणों पर हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि ये जो ICMR है इंडियन मेडिकल रिसर्च ऑफ काउंसिल ने 14,000 लोगों पे जो कोविड से ग्रसित हुए थे उन पे एक रिसर्च की है और रिसर्च से यहाँ पे निकले हैं कि पहला कारण है कि फेस्टिव सीजन का मतलब है कि जब भी कोई त्यौहार वगैरह कुछ भी कोई फंक्शन हो सकता है, उस पर जब हम एक अचानक से या अकस्मात कह सकते हैं कोई भारी शारीरिक श्रम करते हैं या किसी भी फेस्टिवल में भाग लेते हैं तो अचानक से हार्ट अटैक वगैरह या फिर अन्य कोई डिजीज का सामना हमें करना पड़ता है। तो पहला इसका कारण है गलत खान पान। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल पश्चिमी संस्कृति के अनुसार है, मतलब हम अपनी पुरातन संस्कृति को भूलते जा रहे हो और जो खान पान में फास्ट फूड वगैरह तला भुना खाना है, मतलब जितना भी फास्ट फूड का है वो अपनी लाइफ स्टाइल में जुड़ता जा रहा है। तो पहला है गलत खान पान। हमें जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो या अन्य किसी प्रकार का खाना, उसको पूर्ण रूप से इग्नोर करना है। जो कोविड से ग्रसित हुए हैं उनको तो खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना ही है, उन लोगों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है जो लोग कोविड से ग्रसित नहीं है और स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं। सुबह सुबह की शुरुआत है वो गुनगुने पानी के साथ में होनी चाहिए, आधा से पौन लीटर तक। अगर आपकी क्षमता 1 लीटर पानी पीने की है तो आप पी सकते हैं। छोटे बच्चे हैं वो 1 गिलास गुनगुना पानी सुबह की शुरुआत उसके साथ में करनी है। सुबह की शुरुआत कभी भी खाली पेट चाय से ना करें। फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रहें। रिफाइंड ऑयल है उससे दूर रहें।
सरसों का तेल, तीली का तेल आप या सनफ्लावर ऑयल है आदि का आप यूज कर सकते हो। बाहर के खाने में चाहे वो समोसे हो, कचौरियाँ हो, अन्य कोई फास्ट फूड पुचके वगैरह हो, इन सबको पूर्ण रूप से इग्नोर करें अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार के अकस्मात होने वाली दुर्घटना से बचें। और दूसरा ये कारण होता है कि नींद पूरी न होना। आजकल सोशल मीडिया ने हर एक युवा को, युवा ही नहीं कहें वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है उसमें विभिन्न सरकारें हर एक वर्ग को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया से जोड़ रही हैं। और ये फ्री मोबाइल एक इसी का जीता जाता उदाहरण है। हम जैसे जैसे सोशल मीडिया से जुड़ेंगे वैसे वैसे नींद पूरी न होने का आम बात आपने देखा होगा। अक्सर जो युवा वर्ग है, पहले युवा वर्ग तक किसी था, आज हर एक वर्ग तक, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर एक वर्ग तक सोशल मीडिया ने इतना गहरा पकड़ बना रखी है कि रात को देर देर रात तक वो सोशल मीडिया पे उलझे रहते हैं और इस कारण नींद पूरी नहीं हो पाती। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो आपके शरीर के काफ़ी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, अगर उनको रात को रिलैक्स नहीं मिलता है तो वो दिन में वर्क अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। कुछ ऑर्गन ऐसे भी हैं जो नियमित रूप से 24 घंटे शरीर के लिए कार्य करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे दिल है, 24 घंटे कार्य करता है। अगर उनको पर्याप्त मात्रा में रिलैक्स नहीं मिलेगा, अगर आपकी नींद पूरी, अगर आप यूँ हैं तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी जरूरी है। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो इसका भी स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। शरीर में पानी की कमी, पानी हमारे शरीर का जो सबसे ज़्यादा भाग है वो है पानी। और अगर अपन पानी ही कम पिएंगे तो काफ़ी गंभीर बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि कम से कम दिन में कितना होना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए अगर आप स्वस्थ जीवन शैली जीना चाहते हैं। भरपूर रूप से पिया गया पानी आपके लिए हार्ट के लिए जरूरी है, किडनी के लिए जरूरी है, लीवर के जरूरी है। कहने का मतलब है शरीर के हर एक ऑर्गन्स के लिए अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हो, विभिन्न प्रकार के स्ट्रोक से बच सकते हो, किडनी डिजीज से बच सकते हो, लिवर डिजीज से बच सकते हो। मतलब अगर आप पर्याप्त रूप में पानी का सेवन करते हैं। भोजन में नमक ज़्यादा, भोजन में नमक ज़्यादा कारण होता है कि जब भी कोई विशेष त्यौहार वगैरह चलता है तो हम बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें ध्यान विशेष रूप से ये रखना है कि बाहर की चीज़ों को तो बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से दूर रहना चाहता हूँ या अन्य किसी प्रकार के डिजीज से दूर रहना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ मुद्दा चल रहा है स्वस्थ रहने का। और खासकर उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है जो कोविड की सेकेंड लहर में कोरोना से ग्रसित हुए थे और पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। तो उनको जब भी बाहर निकले, कोई बाहर के खाने को खाने की बात कहे या आपसे पूछे तो एक छोटा सा योग आपको करना है ना। घर में आप फल फ्रूट खा सकते हो, सादा खाना खा सकते हो, गुनगुना पानी आपको नियमित रूप से पीना है। सुबह सुबह की आधा घंटे की, सर्दियों में तो विशेष कर को आपको आधा घंटे की धूप लेनी जरूरी है। और ये चीज़ें अगर आपके सामने आए तो हमेशा इन्हें हाँ करना है। मतलब बाहर के खाने की जब भी बात अगर आपके सामने आए तो हमेशा ये योग आपको जरूर करना है। यह न केवल आपके लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वर्धन अपितु गर्दन के लिए बहुत ही शानदार व्यायाम है, तो आप नियमित रूप से इसको कर सकते हैं। इसके साथ में हाई बीपी या डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर आप में भी हाई बीपी की, या मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था कि अगर आप हाई बीपी या शुगर वगैरह हैं या फिर अन्य किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और कोविड में भी आप इससे प्रभावित हुए हैं तो आपको भारी श्रम से कार्य करने से बचना चाहिए, चाहे वो दौड़ हो या अन्य किसी प्रकार का वर्क हो, तो इन प्रकार से आपको बचना चाहिए। अब अपन करते हैं अन्य मुद्दों की बात कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। ये तो थी बातें जो आप लापरवाही में बचते हैं। पहला तो है कि हमें खान पान में सुधार करना होगा, मतलब बाहर के खाने को पूर्ण रूप से इग्नोर करना है। दूसरा, भरपूर नींद लेना। अगर आप युवा हैं तो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपको जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। तीसरी बात होती है, एक काफ़ी युवा वर्ग ऐसे हैं जो
ऐसी पोस्ट पे रहते हैं, ऐसी नौकरी कह सकते हैं, ऐसा काम कह सकते हैं कि वो दिन भर धूप को छूते भी नहीं हैं। जैसे बैंक वाले कर्मचारी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में करने वाले हैं, या फिर अन्य कोई भी फील्ड हो सकती है, उनमें काफ़ी वो ऐसे होते हैं कि वो सारा दिन ऑन एसी काम करते हैं या फिर बंद रूम में काम करते हैं, तो उनको धूप दूर दूर तक टच नहीं करती हैं। धूप है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, खासकर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि अगर आप नियमित रूप से धूप का सेवन नहीं करते हैं तो आपकी हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी। इसके साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बिगड़ सकता है। मतलब अगर आप में नियमित रूप से धूप का सेवन नहीं करते हो तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटेगी। काफ़ी ऑर्गन्स ऐसे हैं जो शरीर के वर्धन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनको विटामिन डी की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन हम विटामिन से काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि अपनी जो लाइफ स्टाइल है या जो ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ पैसा 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 है। तो सबसे छोटी सी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से आधा घंटा धूप के करीब रहें, क्योंकि जो धूप के करीब नहीं रहते हैं उनका इम्यूनिटी पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसके साथ में आप सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ में करें। गुनगुना पानी पीना भी आपको विभिन्न प्रकार की पेट से रिलेटेड बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है, क्योंकि पेट है वो अपने शरीर का दूसरा माइंड है। अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपका माइंड भी बिल्कुल सही रहेगा। आप विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से बच सकते हो अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और आपकी शुरुआत अगर सुबह की शुरुआत है वो आपके अगर गुनगुने पानी के साथ में है तो आप एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ में होनी चाहिए। चाय को इग्नोर करो, सुबह सुबह कोई भी खट्टी चीज़ हो, चाय हो, उनसे परहेज करें। सुबह सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ में करें। जो सामान्य व्यक्ति हैं वो सुबह सुबह योग करें, प्राणायाम करें और आसन कर सकते हैं। कुछ सावधानियां इनमें रखनी होती हैं, उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है। एक प्रशिक्षित योग गुरु के निर्देशन में ही आप योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें सुबह सुबह दौड़ करने के साथ में योग व प्राणायाम अपनाएं, क्योंकि योग व प्राणायाम वो जीवनी शक्ति है जिसने कोविड के दौर में भी लाखों करोड़ों की जनसंख्या में एक ऐसी आशा की किरण जागृत की थी कि जिन लोगों ने शुरुआती योग व प्राणायाम को अपनाया था वो पूर्ण रूप से कोविड की गंभीर लहर में भी सुरक्षित थे। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। मैं पिछले काफ़ी सालों से योग व प्राणायाम कर रहा हूँ और मैंने इसकी शक्ति को देखा। अगर आप भी नियमित रूप से योग व प्राणायाम करते हो तो आप स्वस्थ रह सकते हो। किसी भी प्रकार का नया वायरस है या किसी भी प्रकार की नई डिजीज है वो आपको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि योग व प्राणायाम में वो शक्ति है जो आपके समस्त प्रकार के ऑर्गन्स को पूरी क्षमता और दक्षता के साथ में कार्य करने की योग्यता है वो प्रदान करते हैं। तो इतना ही कहूँगा कि जो कोविड से न प्रभावित हैं वो भी योग व प्राणायाम करें, लेकिन जो कोविड की दूसरी लहर से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे और विभिन्न प्रकार की डिजीज जो पहले से उनमें ग्रसित थी, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिजीज हो सकती है, उससे अगर वो ग्रसित हैं तो आपको भारी शारीरिक श्रम से बचना चाहिए। हाँ, लेकिन आप योग व प्राणायाम कर सकते हो। नियमित रूप से आप कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, ऊंचाई कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, उद्गीत कर सकते हो, प्रणव कर सकते हो। इन प्राणायाम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल निक योगा स्टूडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके साथ में आप योग भी कर सकते हैं। कुछ योग ऐसे हैं जो आप सहज रूप से कर सकते हैं। सुखासन में बैठ के आप शरीर की जो सूक्ष्म योगिक क्रियाएं वो कर सकते हैं, हाथों की, पैरों की आदि योगिक क्रियाएं कर सकते हैं। कुछ आसन है जिसे बाल सुखासन है या गोमुखासन है, पद्मासन है। काफ़ी ऐसे योग वगैरह हैं जो नियमित आप वृक्षासन कर सकते हो, गरुड़ासन कर सकते हो, उष्ट्रासन कर सकते हो, भुजंगासन कर सकते हो, पवन मुक्तासन कर सकते हो, उत्तान पादासन कर सकते हो, पादवर्तासन कर सकते हो। काफ़ी सहज रूप से करने वाले किसी भी उम्र के वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं। सेतुबंधासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, विपरीत करनी कर सकते हैं, अर्ध सर्वांगासन कर सकते हैं, पूर्ण सर्वांगासन कर सकते हैं। काफ़ी योगी के अभ्यास है जिनके द्वारा आप अपने आप को सुरक्षित रह सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल
के अनुसार वर्तमान समय में जिस रफ्तार से कोई भी अगर नया वायरस अगर भारत में रिलीज होता है तो भारत की लगभग 70 से 80% आबादी उसकी जकड़ में हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, धूप से बचना चाहते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि धूप में निकलेंगे तो काले पड़ जाएंगे, लेकिन धूप है वो आपके शरीर को स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुबह का गुनगुना पानी आपके पेट की असंख्य प्रकार की बीमारियों को पूर्ण रूप से क्योर करने की क्षमता रखता है। अगर आप रात को सोने से पहले अगर 100 ml पानी, बिल्कुल चाय की तरह जितना गर्म होता है उतना गर्म पानी अगर आप सोने से पहले सिप सिप करके नियमित रूप से पीते हो तो ये मेरी गारंटी है आप कभी भी हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। और ये आंकड़े सिर्फ गुजरात के ही नहीं है, अपितु पूरे भारतवर्ष में लोग इससे प्रभावित हुए हैं एक गलत लाइफ स्टाइल के कारण। स्वदेशी अपनाओ और शरीर स्वस्थ बनाओ, ये बहुत जरूरी है। हम अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे से परिवर्तन, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे से परिवर्तन करें तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है, नियमित रूप से योग करें, प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। अगर आपके कोई भी सवाल हो, किसी प्रकार के सुझाव हो तो आप मुझे बेझिझक रूप से इस पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आज के अभ्यास के लिए इतना ही काफ़ी। जय श्री राम, सारिया।